ये अभी से लगे हैं चिराग पासवान जी। पिछले विधानसभा चुनाव में अरे वही न, वो चिरागे पासवान का कृपा हुआ ना कि तेजस्वी यादव चुनाव जीत के आ गए, नहीं तो चुनाव कहाँ से जीतते। तो चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव, सबका मुद्दा एक ही है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार एनडीए की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे सोशल मीडिया के जरिए पर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हिदायत दी है कि गठबंधन धर्म का पालन करना है या नहीं। हालांकि अभी तक ये शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि महागठबंधन में क्या कुछ है, महागठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के जरिए वार युद्ध शुरू है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, पूर्व में मंत्री भी हैं। आप कैसे इसको देख रहे हैं? संजय जायसवाल ने, देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनता का जनादेश है। सदस्य संख्या के बदौलत और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो स्वीकार्यता है, उसके बदौलत 7 निश्चय पार्ट 2 पर कहीं मतभेद है कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का, जिसे हर घर तक बिजली पहुंचा दिया हमने, इस पर कहीं मतभेद। इसके अलावा जो बुनियादी कार्यक्रम है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण पर कहीं है मतभेद। वैचारिक सवाल पर नजरिया आता है। इसको दलीय विचारधारा के आधार पर देखना चाहिए। मूल प्रश्न यह है कि अगर नेतृत्व पर, 7 निश्चय पर, ऐसे सवालों पर तो कहीं नहीं मतभेद है। इसलिए एनडीए एकजुट है और एनडीए, अब इससे सुखद परिणाम क्या होगा कि अभी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में पिता पुत्र दोनों लगे कि बेड़ा पार लगाओ, तो नहीं ना बेड़ा पार लगा महागठबंधन के घटक दल राजद का। इसलिए एनडीए इंटैक्ट है। लेकिन तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है, उससे क्या लगता है कि एनडीए में सब कुछ सही है? नहीं, बिल्कुल। अरे भाई, हमने तो बताया ना कि 7 निश्चय पार्ट 2 पर कहीं मामला आया, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से आप लोग मर्यादा भूल करके एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, वो कैसे? कोई मर्यादा नहीं भूला है। मर्यादा कैसे भूल गए? हम लोग कभी यह कहे कि मैं 7 निश्चय पार्ट 2 पर आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर किसी ने सवाल उठाया? बीजेपी तो नीचे दिखाने में लगी हुई है। नहीं, कौन गठबंधन में कौन किसी को नीचे दिखा पाएगा? ये कहाँ संभव है किसी के लिए? चाहे वह उसका संख्या बल जो भी हो, गठबंधन का घटक दल है तो सबका सम्मान है, सबको अपना नज़रिया पेश करने का अधिकार है। मूल विषय यह है कि जो साझा कार्यक्रम है उस पर तो कोई असहमति नहीं, नेतृत्व के सवाल पर तो असहमति नहीं है। इसलिए एनडीए में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप लोग के सुर अलग अलग हैं, चाहे वो जातीय जनगणना का हो, विशेष राज्य दर्जा का हो, या फिर यूं कहे शराबबंदी को लेकर के हो। जातिगत जनगणना पर विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। क्या भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलने गए? भाई, हर एक चीज़ पर अपना अपना नज़रिया होगा ना। ऐसा तो नहीं, अगर एक ही नज़रिया रहता तो सारे राजनीतिक दल एक नहीं रहते, तब तो एक ही में विलय हो जाता। हर विषय पर अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जो बुनियाद होती है वही महत्वपूर्ण होता है। और एनडीए एकजुट है। जो लोग भ्रमजाल में पड़ेंगे कि एनडीए में कहीं बिखराव होने वाला है, पहले भी राजनीतिक दुर्घटना उनके साथ होते रहा है, फिर हो जाएगा। लेकिन विपक्ष को तो इससे मौका मिल रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, सरकार गिर जाएगी। अरे ये बेचारे तो 2024 नवंबर 2005 से लालू जी लगातार जाप कर रहे हैं, जाप पे जाप, कि अब मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा। तो देख लीजिए नतीजा। अब तो पिताजी को नहीं है मौका मिला। 2024 नवंबर 2005 के बाद उनको न्यायपालिका हलंत लगा दिया कि आप पंचायतों का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब बेटा को भी ताजपोशी किए, वो भी चारों खाना चित। भ्रमजाल में कुछ सीट आ गया इनको। और बहुत सीरियस भी नहीं है विपक्ष। यहाँ जो मुख्य राजनीतिक दल है ना, उनको समय का बहुत अभाव है। अब देखिए, अभी ओमिक्रॉन का दौर है, इसके पहले कोविड का दौर आया, जल जमाव का दौर आया, बाढ़ का दौर आया। बिहार में कम समय मिल पाता है, इतनी व्यस्तता है ना। मान लीजिए पटियाला कोर्ट का भी काम देखना है कि भाई उधर क्या हो रहा है, फिर राजस्व रसीद भी देखते रहना है कि भाई ज़मीन का सब कागजात ठीक है कि नहीं। तो विपक्ष का जो आचरण यहाँ है, मूल रूप से राष्ट्रीय जनता दल का, उनके पास समय कहाँ है। अब इधर मैंने मीडिया में देखा कि आर्थिक रेस का घोड़ा विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए खोजा जा रहा था, उसमें समय दिए। और जब लगा फिल्टर उल्टर कर करके कि अब ठीक ठाक है, तब तरह तरह के सुन रहे हैं, जैसा मीडिया में खबर आ रहा है, राजनीतिक व्यंजन लोग की बात हो रही है
तो इनके ये विपक्ष के लोग जो राष्ट्रीय जनता दल है उसको केवल ट्विटर, फेसबुक और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही राजनीति करना है, इसके अलावा सरजमी पर नहीं करना। इसीलिए तारापुर में कुशेश्वर स्थान में चारों खाना चित हुए। लेकिन चिराग पासवान तो आपको हर तरफ से घेर रहे हैं। जो जहरीली शराब से मौत हुई शराबबंदी के बावजूद भी, तो चिराग पासवान तो सरकार को एक बार फिर अरे से तो वो आज से बेचारे कर रहे हैं, ये अभी से लगे हैं चिराग पासवान जी। पिछले विधानसभा चुनाव में अरे वही न वो चिरागे पासवान का कृपा हुआ ना कि तेजस्वी यादव चुनाव जीत के आ गए, नहीं तो चुनाव कहाँ से जीतते। तो चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव, सबका मुद्दा एक ही है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त हो न हो ये आपका नज़रिया होगा, जनता का नज़रिया नीतीश कुमार ही हैं। क्या लगता है कि अगर जिस तरह से जेडीयू बीजेपी में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो शुरू है, इसका कहीं यूपी चुनाव से तो नहीं कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के पक्षधर है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को, पूरी बात सुनिए, उन जो जदयू कोटे के मंत्री हैं उनको अधिकृत किया गया है, पार्टी ने उनको अधिकृत किया है। आज हमारी पार्टी का उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक है, बैठक के जो भी नतीजे आएंगे उसके आधार पर चुनाव लड़ने की बात तय की जाएगी। लेकिन तो समय तो बहुत नज़दीक आ गया है ना। अरे समय तो अभी अधिसूचना जारी हुआ, आज बैठक हो ही रहा है, ऐसा थोड़ा है कि 72 घंटा लगेगा। अरे बैठक होगा, निर्णय लेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर। लखनऊ दिल्ली की दूरी क्या है, हमारे नेताओं को दूसरा कोई काम नहीं है। और अन्य राज्य में भी आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मणिपुर में हम चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर में अभी हमारी पार्टी जनता दल अपने संगठन विस्तार के लिए जहाँ भी हमारी ताकत है वहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में भी एमएलसी का चुनाव होने वाला है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी चुनाव आयोग ने अधिसूचना नहीं जारी की है, लेकिन इतना तय है कि एनडीए गठबंधन के घटक दल आपस में विमर्श कर करके सीटों की संख्या और दल को उम्मीदवार तय करने का अधिकार होगा, और एनडीए के रूप में हम जो चुनाव है विधान परिषद का वह लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि यूपी की तरह बीजेपी कहीं हालिया बिहार में भी न कर दे? कि कौन बात का हाल, क्योंकि आप लोग गठबंधन करने के लिए अरे भाई हमारे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया कि 2 एमपी है, इनका कोई वक़्त नहीं, सब चल चुका है, ये सब पुराना चीज़ हो गया। अरे भाई हम लगातार एनडीए में, हम लोग का चाहे वह संख्या बल का मामला हो, क्या उसमें परेशानी हुई है? कभी नहीं परेशानी हुई है। जब माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हो या जो भी मामला आया हम लोग बैठ करके तय कर लिए हैं। आपके एनडीए में और भी छोटी पार्टियां जो है, वीआईपी हो और हम, अरे एनडीए में 5 घटक दल हैं, सबका सम्मान होगा, इतना हम आपको कह रहे हैं। लेकिन नीरज, एक मेरा लास्ट सवाल है कि यूपी में छोटे छोटे जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उससे गठबंधन बीजेपी कर रही है, जेडीयू से क्यों नहीं कर रही है? अरे अभी कैसे कह दीजिए कि नहीं कर रहे हैं, जब कल आज पार्टी की बैठक है, केंद्रीय मंत्री को अधिकृत किया गया है, तो सारे बातों की जानकारी तो उत्तर प्रदेश जनता दल की बैठक में होगा ना। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।